बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक शेयर करनी है, बिल्कुल जो हार्ट स्टोरी है, बल्कि जो हार्टेस्ट स्टोरी है। हुकूमत ने ख़ुद ही एक मुबैना तौर पे मैं कहूँगा माज़रत के साथ एक ड्रामा बनाया हुआ है। हुकूमत ने ख़ुद ही जो है, अच्छा, एक सिचुएशन जब इरप्ट हो जाती है ना, उससे कई किस्म की सूरत हाल निकल आती हैं। लोग हमें कहते हैं जनाब परसों आपने ये कहा था, कल तो आपने ये कहा। भाई हर 4 घंटे बाद ही यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही हो। मैंने आपसे कहा ना कि एक जब मामला शुरू हो जाता है तो फिर बहुत सारी ऑप्शन ज़ेर गौर आती हैं, वो चीज़ें फिर सामने आती हैं, वो निकल के वो फिर चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग हो, वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। चाहे वो ज़रा जाएँ आर्मी चीफ साहब के पास, उन्हें कहें कि जनाब खान साहब तो असम्बलियाँ तोड़ने लगी हैं, उन्होंने कहा जी तोड़ दें, ठीक है ना, वो भी निकल के आ जाती हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ना आपके सामने आ जाती हैं। हर 4 घंटे के बाद कोई नया मशवरा दे देता है। अब मुझे पर्सनली मालूम है कि खान साहब को कई लोगों ने, अब आप उसको पुट्ठे कहें या सीधे कहें, उन्होंने कहा सर आप असम्बली तोड़ दें, ये मसला वैसे ही ख़राब हो जाएगा, ये वैसे ही आपको जो है ना, मैं बताता हूँ सारा कुछ कि कैबिनेट में क्या हुआ। और अब तय बात तो ये है ना कि अब तय क्या पाया, ये बताना है ना असल में ना। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा दिया कुछ लोगों ने, सर आप असम्बलियाँ तोड़ दें। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से, क्योंकि आपस में डिस्कस किया कि जी परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, लोग हैं बहुत ज़्यादा नाराज़। इसी बात को बस आप जो है ना एक बहाना बना के, ताकि एक तरह से हमें सियासी फ़ायदा हो जाए। मकसद कहने का ये है कि सियासी शहीद बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जब उनको कहा गया, यानी कि एक तरह से तड़ी लगाएगी कि हम तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, उन्होंने कहा जी तोड़ देना, इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप असम्बली तोड़ दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। अपोजिशन को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें, ठीक है ना। तो अब खैर, वैसे एक बात बताऊं, आप यकीन करें कि एक किसी भी न्यूट्रल एनालिस्ट से और पीटीआई के सबसे बड़े कोई खैर खा और हमदर्द से पूछे ना, तो वो कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइम है असम्बलियाँ तोड़ने का। उसकी वजह इससे बेस्ट टाइम नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि अब आगे वाले दिन तो वो वाला सूरत हाल, वो जो कह रहे थे कि अब 2028 तक भी खान होगा, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ये इसी एक वाक़या, किसको क्या मालूम था? किसी को पता था कि DGISI की इस तरह से तकर्री होगी और फिर ये सारा तमाशा बन जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देख लें क्या सूरत हाल है। अब तो जनाब माशाल्लाह बाकायदा आमिर डोगर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में आके कह दिया है कि जी हाँ बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म साहब जनरल फैज़ साहब को मज़ीद 6 महीने रखना चाह रहे थे, क्योंकि वो कोई अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में। अब मैं हैरान हूँ कि सिर्फ़ एक ही बंदा अगर नागुज़ीर होता है तो फिर तो हम जो फ़ख्र करते हैं जनाब, वो पूरा इंस्टीट्यूशन और पूरे इतने सारे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नैल आता है या जिस तरीके से जो भी ऊपर आता है, तो अगर एक ही बंदा नागुज़ीर होता है तो फिर एक के बाद दूसरी सिचुएशन इरप्ट होती है, फिर तो वो सारी ताहयात फिर कंटिन्यू कर ले। असल मामला ये है कि खान साहब को भी पता है, अब वो सारी चीज़ें ना खुल के सामने आ गई हैं। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब फैज़ साहब तो वहाँ रुक नहीं रहे, वो तो चले जाएंगे, वो तो कन्फर्म हो गया। अब मामला जहाँ पे अटका है वो मैं बताता हूँ, और तय किया पाया है जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात में, ठीक है ना, क्या तय पाया है। अब उसके बाद क्या होता है, एक और कल्टी आ जाती है, उसमें नहीं पता। अब फैज़ साहब तो, जनरल फैज़ हमीद साहब तो जो है ना चले जाएंगे, वो तो पेशावर कोर कमांडर। अच्छा, फिर अब चूँकि मामला बहुत खुल गया है ना, वो अपने इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं खड़े हो सकते थे। अब मामला ये है कि जी तय ये पाया कि हाँ, वो आमिर डोगर साहब वाली बात मैं कर रहा था, तो वो बात ये है कि जनाब वो कह रहे थे कि जी वो चाह रहे थे कि जी अभी जो है ना ये फ़िलहाल कंटिन्यू करें, चाहते थे, ठीक है ना। वज़ीर-ए-आज़म साहब अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में बड़े हालात ख़राब हैं, ये है वो है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो साहब फरमाते थे कि जी फ़लाँ भी अपने साथ अंपायर को मिला के खेलता है, अब वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये पूरा पता चल गया है कि वो जनरल फैज़ साहब के बग़ैर नहीं चल सकते, वो इनके बग़ैर नहीं चल सकते थे। उनको भी पता है कि अगर ये इस जगह से जाते हैं तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। वो उनको एक तरह से बहुत ही सहारा समझ के पकड़ के बैठे थे कि जी आप बस आपने खुदा के लिए यहाँ से नहीं जाना, अदरवाइज़ बड़ा मामला, हमारे मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो किसने मामलात को रोका हुआ था, चला कौन रहा था,
कौन सी वाली सूरत हाल थी, किस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने और कोर कमांडर्स ने महसूस किया कि हर अच्छाई बुराई की जो ज़िम्मेदारी है वो सारा कुछ जो है ना, हर तनकीद, हर किस्म की गालियाँ, हर किस्म की तनकीद, हर किस्म का जो है ना वो दुश्मन दराजी, वो सारा कुछ जो है ना वो आ रहा है अपना पाक फ़ौज के इदारे पर। और क्यों ना हो कि वो सूरत हाल को डिल्यूट कर दिया जाए, वो सूरत हाल को डाइल्यूट करें और तहलील करें और उस सूरत हाल को जो है ना निपटाएँ। इसी वजह से ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुए। ठीक है, अब ये तय पाया जनाब, वो आमिर डोगर साहब ने भी कहा है, उन्होंने वाज़ेह कहा है, अब ये तय पाया कि कोई 3 से 5 नाम आएंगे वज़ीर आज़म साहब के पास। और वज़ीर आज़म साहब जनाब जो है ना, मैं बताता हूँ कि कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कशंस हुई। वज़ीर आज़म साहब उन्हीं में से कोई चुन के लगा देंगे और जनाब बताया गया, और वो 3 से 5 नाम जनरल बाजवा साहब भेजेंगे, ठीक है ना, ISPR भेजेगी, या वो जो तरीका है अपना वजारत दिफा की जानिब से, ठीक है, वो वही वाला। लेकिन अब पता क्या है, अब फिर आप कहेंगे कि जनाब ये तो आपने कहा था कि वो फलां वो तो समरी पे साइन किया हुआ है और वो तो रखी हुई है और वो निकालेंगे। जी हाँ, ऐसे ही है। आपको मालूम है कि जब जस्टिस खोसा साहब ने ये पूरा बड़ा नोटिस लिया और वो जनाब बिल्कुल एक खलबली सी मच गई, और जनाब वाह क्या क्या बात है, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई जनाब। पहली दफ़ा किसी चीफ़ जस्टिस ने आर्मी चीफ़ को यूँ कटहरे में ला के खड़ा किया। वो बाद में पता चला उन्होंने उनका काम और भी मजबूत किया है, ठीक है ना। वो पहले जो ऐसे हवाई काम होता था ना, अब कम अज़ कम कोई कानूनी काम हो गया है। आईनी ना सही, आइन में तरमीम नहीं हुई लेकिन कानूनी काम हो गया है। अब उनका काम वो पहले से मजबूत हो गया। उन्होंने माशाल्लाह पार्लियामेंट को खैर से आर्डर दे मारा कि जी आप जो है ना इस तरीके से, और हुकूमत को कहा कि आप पार्लियामेंट से बाकायदा कानून साजी करवा दें। लोगों ने तो ये सोचा ना कि भाई जस्टिस खोसा साहब ने पता नहीं क्या कोई अपना महान जज बन के और पता नहीं क्या कोई खड़ाक मारने लगे हैं, और ये पता नहीं था कि वो बिल्कुल खड़ाक मार के ठूसी हो जाएंगे और ये पूरा प्री प्लान तरीके से सारा कुछ है, और ये सारा कुछ जो है ना मतलब बड़ा एक अच्छे अंदाज में जा रहा है। और उसी तरीके से तो उन्होंने जाते जाते एक सुओ मोटो तो लिया, लेकिन उस सुओ मोटो के पीछे भी बहुत सारे मकासद थे। और जो लोग वो सोच रहे, उस वक्त वकला भी सोच रहे थे कि जी देखते हैं अब क्या होता है। हालांकि हमने खुद भी बड़ा उस पर वीडियोस भी की थी और कहा कि ये माशाल्लाह क्या लेकिन जो वो जानने वाले थे ना लोग, जो वकला थे बड़े बड़े, वो कहते थे नकवी साहब आप देख लीजिएगा, ये झाग की तरह बैठेंगे और ये क्यों कर रहे हैं, ये आपके सामने ये चंद घंटों में आ जाएगा। वो ऐसे ही हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। तो ये भी वही सूरत हाल है। अब खान साहब ने कैबिनेट में, जब कैबिनेट मेंबर्स ने उनसे कहा कि खान साहब आप इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं आप डरे नहीं, कोई मसला नहीं है, आप ये वो नहीं है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा साहब से। मतलब ये अच्छे ताल्लुकात हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है और वो तमाशा लगा हुआ है पूरा, और वो फिर जो है ना ये तो आइडियल ताल्लुकात हैं वो कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं कोई रबर स्टाम्प वज़ीर आज़म नहीं हूँ। ये पहली दफ़ा हमें पता चला है, ठीक हो गया ना, कि रबर स्टाम्प में वज़ीर आज़म नहीं हूँ, कि मैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ, कि मैं इस तरीके से इस ऑफिस की भी कोई तौहीन है, सॉरी इस ऑफिस की भी कोई तकरीम है, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसकी भी कोई तकरीम है और इसकी भी कोई इज़्ज़त है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तौहीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब वो मैं कहता हूँ कि जब ये वो सारी चीज़ें ना ये हर किसी के साथ, यानी एक ये नहीं है कि कप्तान के लिए, एक ये नहीं, उनको लाने वालों के लिए भी मुकाफ़ात अमल सामने आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। जब यही बातें हम कहते थे कि जी वाकई वज़ीर आज़म की भी कोई तकरीम है, कोई पार्लियामेंट की भी इज़्ज़त है, कोई सिविलियंस की भी इज़्ज़त है, उस वक्त वो कहते थे देखो नवाज शरीफ की किसी एक से नहीं बनी, ठीक, ये कहते थे या नहीं कहते थे, ठीक हो गया ना, कहते ये फ़लाँ से नहीं बनी, फ़लाँ से नहीं बनी, फ़लाँ से नहीं बनी। तो भाई अब आपकी क्यों नहीं बनी? आपके तो बड़ी आइडियल ताल्लुकात थे, आपका तो एक ही सफ़ा था, आपने तो यूँ किया। नवाज शरीफ की तो कोई ये होता था ना कि पता चलता था, इस तरीके से तमाशा भी नहीं बनता था। और धरने के दौरान जनाब मुसलसल मुलाकातें भी होती रहीं, रहील शरीफ साहब की भी, दूसरों की भी, और किसी को कोई इस तरह से पता नहीं चलता था, यूँ मालिशिया शुरली छोड़ देते थे। अब तो आके खुद वज़रा कह रहे हैं कि जनाब फड्डा पड़ गया है,
फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा। अब तो वज़रा साहबान कह रहे हैं कि जी फटा पड़ गया है, ठीक हो गया ना। वो तो एक सफ़ा और सेम पेज, जिस तरीके से सेम पेज बना है, और ये मुकाफ़ात अमल है जनाब। मैं कहता हूँ कि कंट्रोल टावर के लिए भी, कि वो उस वक़्त जब नवाज शरीफ साहब ने 1999, कल 12 अक्टूबर था ना, 1999 में जनाब ये सारा कुछ ये किया था, उस वक्त कहा जाता था वो भी तो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का राइट था। जब जो आज लोग कह रहे हैं कि जी DGI को लगाना सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का राइट है, तो फिर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का इसी तरह राइट होता है। उन्होंने भी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जब लगाया, वो उस वक्त ISI के चीफ थे, तो उस वक्त सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के राइट का एहतराम क्यों नहीं किया गया? उसमें इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर आप जब सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, भाई हम तो बोल रहे हैं ना खुल के ना, हम तो बोल रहे हैं, जो मालशिया पालशिया बैठे हैं वो कहाँ चुप हैं, वो किधर गए हैं? कहीं को एक साइड तो लो। चलो मैं कहता हूँ कि आप कहें, आप छुप छुप के तो बड़ी बातें कर रहे हैं, आप ज़रा सामने आएँ, यहाँ पर ऑन एयर आएँ, मीडिया पर आएँ, यूट्यूब पर आएँ और बताएं कि कौन ठीक है, ठीक हो गया ना। इस वक्त तो बात ये है कि ये बहुत सारा मुकाफ़ात अमल चल रहा है ना। अब आ जाएं जनाब उस समरी पर कि अगर वो समरी 3 नामों की मिसाल के तौर पे जाती है तो जाहिर है जनरल बाजवा साहब ने नाम देने हैं ना, उन्हीं के अंदर में से चुनना होगा ना। और अब एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई, उन्होंने कहा नहीं ये तय ये पाया है, बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि देखें वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि होगा वही जो आप चाहेंगे, होगा वही नाम जो आप चाहेंगे, जिसको आपने कहा हुआ है। लेकिन आप एक प्रोसीजर की गलती को ठीक कर दें, वो जो प्रोसीजर है ना, वो उसी तरीके से भेजने वाला, उस गलती को ठीक कर। अब लोग मुख्तलिफ इसमें क्या सराहियाँ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जनाब देखें एक पॉसिबिलिटी है कि ठीक है जनरल बाजवा साहब ही वो 3 नाम भेजेंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उन 3 नामों में से कोई कर देते हैं, जनरल नदीम अहमद साहब नहीं उनको नहीं करते तो ठीक हो गया ना। और अगर जनाब बिलफर्ज वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अल्टीमेट जो साइन हैं वो तो करने हैं सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने, और उनको चुप के कहा गया है कि आप तो कराची चले जाओ हफ्ते 2 हफ्ते। वो तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। वो तो कराची से क्या होता है, वो तो चंद घंटों में जाके उनसे समरी वो साइन भी हो सकती है, और वहीं से समरी की कापियाँ भी आ सकती हैं, और सारा कुछ हो सकता है। वो तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। आज वो ज़माना थोड़ी है, ठीक है ना। वो तो ये तो इस तरीके से अगर बाई हैंड भी जाती है तो वो तो चंद घंटों में स्पेशल वो वहाँ तो चला जाता है त्यारा। अच्छा बहरहाल अब बात ये है कि अगर वो यहाँ पर ये कोई इधर उधर डेविएट करते हैं, जो कि मालूम हुआ है कि डेविएट नहीं करेंगे, और वो अपनी अना पूरी कर रहे हैं कि जनाब नहीं वो समरी आनी चाहिए और उसी पे मैं करूँगा वही जो आपने नाम दिया है, लेकिन प्रोसीजर इसका यही है, ठीक है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कोई और भी नाम दूंगा तो होंगे तो जनरल बाजवा साहब के दिए हुए नाम होंगे, तो ISPR के। अब ISPR हो या फ़ौज का इंस्टीट्यूशन हो, वो डेफिनेटली इसको बुरा महसूस करेगा ना कि अगर आप जनरल नदीम साहब के अलावा कोई नाम लगा देते हैं तो होगा उन्हीं की तरफ से, आप बाहर से तो नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो यही तय पाया है कि होंगे यही। अच्छा वो एक प्रोसीजर की, लेकिन अब उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा वो बड़ा दिलचस्प है ना। वो जो लोग कह रहे थे जनाब के 2023 से ऑनवर्ड भी खान होंगे, अब उन उम्मीदों पर ओस पड़ चुकी है, ठीक हो गया ना। अब तो मामलात इस हद तक जा चुके हैं कि अब तो एक बहुत सारे बाखबर ज़राए ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ये बहरान तो भुगते ना, ये 1 दिन है या 2 दिन है, ये तो ख़त्म होना, फिर उसके बाद एक नई सियासत शुरू होगी, ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद एक पूरी की पूरी सूरत हाल एक नया टर्न लेगी, और वो टर्न बड़ा यूँ समझ लें कि PTI के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। ये लोग अपने उनके कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक हो गया ना। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब जो लोग कह रहे हैं ना कि जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, ठीक हो गया ना, तब तक कुछ भी हो सकता है। अब देखें तो सही कि जहांगीर तरीन साहब को अचानक ज़बान मिल गई है, माशाअल्लाह क्या बात है। और वो फरमा रहे हैं जनाब, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जी ये जो सारी कुछ हुकूमत बनी, ये तो मेरे जहाज़ की मरहून मिन्नत है, ठीक हो गया ना। कल उन्होंने क्या कहा लोधरा में खिताब करते वक्त कि ये तो मेरे जहाज़ की मरहून मिन्नत है, ये जो सारा कुछ जो कुछ भी बनी हुकूमत, ठीक हो गया ना। ये तो कोई 8-9 बंदे कम थे ओवरऑल पंजाब में नून लीग से, तो खान साहब ने मुझे मैसेज किया और मुझे कहा कि जी अगर पंजाब की हुकूमत ना हो
हो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा खान साहब आप फ़िक्र नहीं करें। फिर उसके बाद मैं जहाज़ भर भर के लाया। अब ये सारी चीज़ें जो सामने आने लगी हैं, जहांगीर तरीन साहब ने कहा था ना, आपको पता है कि मुझसे ख़ुद बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं वीडियो गवाह पड़ी है, उन्होंने कहा कि जब मैंने ज़बान खोल दी ना तो यहाँ पर क़यामत टूट पड़ेगी, यहाँ पर आसमान टूट पड़ेगा, यहाँ पर चीखें मरीख तक जाएंगी। ये उनके अल्फाज थे कि नकवी साहब जब मैंने ज़बान खोल दी तो फिर चीखें इनकी मरीख तक जाएंगी। तो फिर बात ये है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि कैसे जहाज़ इस्तेमाल हुआ है, कैसे मैंने जहाज़, वो तो सबको उस वक़्त भी नज़र आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर जहाज़ से आनवर्ड भी उन्होंने कुछ कहना है और उन्होंने यही सूरत हाल। तो अब ये बहुत सारा एक ऐसी सूरत हाल है कि एक दफ़ा ये बहरान भुगत जाए ना, एक दफ़ा ये सारा कुछ वो हो जाए और फिर प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर वो आ जाएं जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं। भाई ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि न्यू अपॉइंटमेंट्स हों और ऐसी हाई लेवल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट्स हों और सबसे ताकतवर तरीन इदारे की अपॉइंटमेंट्स हों और वो अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से मुतनाज़ा बन जाएं। ज़ाहिर है जब ये इस तरह से वो होती है तो वो समरी तो एक ही आई होगी ना, डेफिनेटली ना, वो उसको अगर साइन न करना, हर किसी का सारा कुछ वो रुका हुआ होना, वो सारा कुछ जो है ना, मतलब इस तरीके से मुतनाज़ा बनना, फिर ज़ाहिर मीडिया भी उस पर कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, डिजिटल मीडिया कर रहा है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ कर रही है। तो इस वजह से कि ये जो सारा कुछ ये तनाज़ा बना है, तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है कि इस तनाज़ा बनाने का ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है ना। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि जनाब वैसे तो जनरल बाजवा साहब को भी कहना चाहिए, और वो पूछ रहे हैं कि आप मज़ा आया, ठीक है ना। अब तो बात वही है ना कि लोग वही कह रहे हैं कि भाई वो शायद कह रहे हैं कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको ज़बां मिली तो हम ही पर बरस पड़े, और कोई कह रहा है हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो ये सूरत हाल ज़रा डाइल्यूट होने दें, उसके बाद एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, उसके बाद एक उम्मीदों का मातम होगा, उसके बाद एक उम्मीदों पर ओस पड़ेगी। ये वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। इसी वजह से तो आप यकीन कीजिए कि कुछ पुट्ठे मशवरे देने वाले ये भी थे कि जनाब आप भी हटा दें चीफ साहब को। तो मैं कहता हूँ कि शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होता, ये बहुत अच्छा ना होता कौम के लिए। ये जो फ़ैसला था ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला था, ये GHQ का फ़ैसला था, ये ISPR का फ़ैसला था, ये पूरे कोर कमांडर्स का फ़ैसला था। जब पता चला कि वहाँ से कोई अकेलापन नहीं है बल्कि सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं और साथ खड़े हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है ना वो सूरत हाल यूँ इस तरीके से। और जनाब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कैबिनेट के बहुत सारे अरकान समझा रहे हैं कि खान साहब कहीं ऐसा ना हो, कहीं को जो है ना आप पुठी सीधी मार दें और ये ना करें और बहुत ख्याल रखना है आपने और इस तरीके से नहीं करना। तो अब देखते हैं भाई, हम तो आपको इसी तरीके से जो है ना अपना सारा कुछ बताते रहेंगे और सारा कुछ। अब 4 घंटे के बाद कोई सिचुएशन और इरप्ट हो जाती है तो फिर हम आपको फिर बताएंगे, ऑनेस्टी का यही तकाजा है। और अगले 6 घंटे बाद कोई और इरप्ट हो जाती है, कोई नया टर्न ले जाती है, क्योंकि जब एक चीज़ शुरू होती है ना उसमें मुख्तलिफ मशवरे देने वाले सीधे भी पुट्ठे भी, ठीक हो गया ना, मुख्तलिफ आते हैं और हर दफ़ा नया टर्न ले लेती है। अब आपने सुना देखा, बड़े बड़े लोगों ने बताया, बहुत ही बाखबर लोगों ने बताया कि भाई जो ये सब कुछ था इसमें पहले खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया था। अब उसके बाद अचानक ही कोई रूहानी चीज़ अलग से निकल आई तो खान साहब फिर मुकर गए। तो भाई बात ये है कि अब जब ऑन बोर्ड, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी कहा, खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई बस ये हल हो गया मामला, ये तो इतने अच्छे तल्लुकात हैं, ये मामला हल हो गया, कल समरी निकल आएगी, ठीक हो गया ना, कोई ऐसी बात ही नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा सुना दूसरे साहब से कि फिर उसके बाद वो आमिर डोगर साहब आए, उन्होंने कहा जी नहीं वो 3 नाम आएंगे और बस वो वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि जनाब एक प्रोसीजर वो फॉलो हो जाए और वो फिर साथ वज़ीर आज़म साहब ने वही कहा कि भाई मैं वही कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है वही नाम मैं साइन कर दूँ, वो ऐसा मसला नहीं है जो खुद ही चीफ साहब की तरफ से आया है और ख़ुद ही ISPR की तरफ से आया है। मैं तो चाहता हूँ कि इस ऑफिस की इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रहे। आज उनको वज़ीर आज़म के ऑफिस का इज़्ज़त और वक़ार बरकरार,
अब आप हमें कहते हैं कि जनाब आप ये तो पहले कह देते हैं और उसके बाद मैं क्या करूं, हम कहां जाएं। ये वजीर आजम पाकिस्तान अपने ऑफिशियल ट्विटर से, अपने पर्सनल ट्विटर, अब उनका ऑफिशियल ट्विटर बन चुका है, जाहिर है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट करते हैं कि जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, मोहसिन पाकिस्तान को फैसल मस्जिद में दफन किया जाएगा उनकी अपनी वसीयत के मुताबिक। थोड़ी देर के बाद वजीर दाखिला साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं जनाब उनको एचेड कब्रिस्तान में दफन किया। अब अगर हम वजीर दाखिला साहब की बात करें कि अब उनको एचेड कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, तो आप हमें कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई हम तो उन्हीं की बातें बता रहे हैं। अब अगर वो कल्टियाँ मार रहे हैं हर 2 घंटे के बाद, हम क्या करें, हम तो वही आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।